नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मुझे अभी अभी याद आया कि कल मैंने मंगलवार को मैंने 2 मिनट का उपाय नहीं डाला, जो आपको आज बुधवार को करना है। तो 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए। कैसे हैं आप लोग? मेरी घर की पूजा हो चुकी है, मैं मंदिर की तरफ प्रस्थान ले रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, पुरुषोत्तम मास का आज पहला बुधवार है। और बुधवार मतलब बहुत ख़ास, विक्रम संवत 2080 का राजा बुध है, और ये युवाओं के लिए बेहद ख़ास ग्रह है। जैसे बच्चे हरकतें कर रहे हैं, प्यार इश्क मोहब्बत की, सड़कों पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाना, पबजी खेलते खेलते प्यार हो जाना, मतलब ये युवाओं के लिए, प्यार इश्क के लिए, आपके कॉलेज एडमिशन्स के लिए। हालांकि कॉलेज के रिज़ल्ट्स आ गए हैं, देव का भी आ गया है, एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया। आप देखिए किस कॉलेज में उसका एडमिशन होता है, सारी खबर मैं आपको देती रहूँगी। लेकिन अभी 2 मिनट के उपाय में समझिए कि पुरुषोत्तम मास विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है, और अगर विष्णु को समर्पित है तो राम को समर्पित है, और राम को समर्पित है तो कृष्ण को समर्पित है, और अगर विष्णु राम और कृष्ण को समर्पित है तो तुलसी को समर्पित है। तो तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। गणेश जी को हर हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करें। अब जो उपाय बताने जा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ धन के लिए है। धन अटक गया है तो उसके लिए, धन टिकता नहीं है तो उसके लिए, घर में बरकत नहीं है तो उसके लिए, किसी ने आपका पैसा मार लिया तो उसके लिए, पैसा घर नहीं आ रहा तो उसके लिए, कर्जे में डूबे हुए हैं तो इसके लिए, पैसे का भोग करना चाहते हैं तो उसके लिए, बहुत बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए, समाज के लिए पैसे से कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए, अपने आगे करोड़पति खरबोपति लगाना चाहते हैं तो उसके लिए। लेकिन इसके कुछ नियम हैं जो आपको आज से करने हैं। अब इसमें आप ये सोचें कि जो चीज़ मैं आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए कह रही हूँ वो ज़्यादा चढ़ा देंगे तो ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। जी नहीं, इससे आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। जी हाँ, आज से आपको तुलसी पर 1 चम्मच गन्ने का रस अर्पण करना है, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच। अगर 1 चम्मच से आपने ज़्यादा अर्पण करने की कोशिश करी तो याद रखिएगा, वैसे ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तुलसी सड़ जाएगी। तुलसी सड़ जाना, मुरझा जाना, खराब हो जाना, ये संकेत है कि आपके घर में पितृ दोष और वास्तु दोष है। ये संकेत है कि भगवान आपसे नाराज़ हैं। ऐसे में क्या करें? आज या कल, कभी भी बृहस्पतिवार वाले दिन, किसी ब्राह्मण को या 9 वर्ष की छोटी कन्या को बुलाकर अपने घर में तुलसी का पौधा उस बच्चे से लगवा लीजिए। और उसके बाद अगर फिर भी पौधा जो है आपका मुरझा जाता है तो तुलसी माँ से माफ़ी मांगिए। क्योंकि मैं लंदन गई, मैंने लंदन में तुलसी का पौधा लगा हुआ देखा, और कमाल ज़बरदस्त लगा हुआ देखा। बाहर बर्फ़ पड़ रही थी और तुलसी का पौधा लहरा रहा था, जबकि दिल्ली में हमारे घरों में तुलसी जो है वो मुरझा रही थी। मतलब ये सब कुछ भाव और प्यार की बात है। तो भगवान से प्यार से मांगिए और भाव से मांगिए। तो आज से तुलसी पर दिया तो आप जला ही रहे होंगे पहले से, और शाम को सुबह दोनों टाइम जलाइए। सुबह जलाना है तो 4 बजे जलाइए, शाम को जलाना है तो 7 बजे जलाइए। पर ये नहीं कि जब मन करे आपने उठे और तुलसी में एक गन्ने का रस का जो है ढक्कन चढ़ा दिया। देखिए, हर चीज़ का एक कार्य होता है। शाम 4 बजे से पहले इस उपाय को करिए। अब प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी 4 बजे नहीं है, 4:30 बज रहे हैं, पूरे 12 घंटे हैं आपके पास। और अगर आप कहें कि आज नहीं, हम ये कल से करें, जी हाँ, आप कभी से भी करिए। पुरुषोत्तम मास में इस उपाय को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार तो हरियाली का दिन होता है, पेड़ पौधों का दिन होता है। इसीलिए मैंने आपको उस टाइम पर अभी सुबह सुबह बताया, बुधवार के दिन से बताया। आप चाहें तो इस उपाय को कल भी कर सकते हैं। किसी से इस उपाय का जिक्र मत करिए, बस अपना गन्ने का रस 1 गिलास मंगाया, 1 चम्मच तुलसी जी पे चढ़ा दिया, बाकी पूरा का पूरा गन्ने का रस शहद के साथ शंकर भगवान पर चढ़ा दिया। मतलब 1 पंथ 2 काज। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे क्या हम गन्ने का रस पहले से ला के घर में रख सकते हैं? देखिए, रख तो नहीं सकते, लेकिन ये बात भी यथार्थ सत्य है कि भाई हर चीज़ अवेलेबल घर के पास नहीं होती, तो कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। तो हाँ, बिल्कुल ला के रख सकते हैं, फ्रिज में रखिए साफ़ सुथरा। अब ये नहीं एक तरफ गन्ने का रस रखा है, एक तरफ प्याज की सब्जी रखी है, एक तरफ गन्ने का रस रखा है, एक तरफ नॉनवेज रखा है। ऐसे काम करके मुझे भी पाप का भागी मत बनाइएगा। फिर अगर गन्ने का रस रखना है तो साफ़ सुथरी जगह पर अच्छे से रखिएगा, नीट एंड क्लीन कर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना, और बोलिए हाथ जोड़कर, गणेश मिटाओ कलेश। और गणेश चालीसा पढ़ने से जीवन बहुत उत्तम होता है। जिन्हें हायर स्टडी चाहिए, बहुत नाम कमाना है, उनको आज के दिन से सरस्वती चालीसा पढ़नी शुरू करनी चाहिए और लगातार पढ़नी चाहिए। कमेंट्स में लिखिएगा। जय माता दी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।